गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, इसका हम लोगों ने एक मुक्तक का कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। यह कविता निशा निमंत्रण से ली गई है। इस कविता में इसका जो एक पहला मुक्तक था, उस पहले मुक्तक में हमने पढ़ा कि कवि ने समय की महत्ता को और व्यक्ति के जीवन में जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के महत्व को हमें स्पष्ट रूप से बताया, और इसके साथ साथ जीवन में लक्ष्य का होना कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय से भी हमें परिचित कराया। तो आइए अब हम लोग इसकी जो अगली कड़ी है, उस अगली कड़ी का हम अध्ययन करते हैं। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह बात परों में चिड़िया के भरती कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन बिकल, मेरे हित कौन वहाँ चंचल। यह बात पथिक के पैरों में भरती एक शिथिलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका शब्दार्थ प्रत्याशा मतलब उम्मीद लगा करके, आशा में, झांकना माने देखना, परों माने पंखों में, चंचलता माने तेजी स्फूर्ति, ढलता माने डूबता अवसान होना, विकल का अर्थ हो गया व्याकुलता, हित माने के लिए, चंचल माने उत्सुक, पथिक माने राहगीर, शिथिलता माने सुस्त होना, जल्दी जल्दी माने तेज गति से। तो यह इस प्रकार से जो है शब्दार्थ हो जाएगा। संदर्भ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आइए इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जब चिड़िया दाना की भोजन की तलाश में आकाश में उड़ती है और शाम के समय जब पुनः वो वापस घर को आती है, तो उसके मन में एक उड़ते वक्त घर पहुंचने से पहले उसके मन में एक विचार चल रहा होता है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे जो होंगे वो प्रत्याशा में होंगे, वे इस उम्मीद में होंगे, इस चाहत में होंगे कि मेरी माँ मेरे पास आएगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों मतलब घोंसला, घोंसलों से झांक रहे होंगे कि मेरी माँ मेरे लिए दाना लेकर के आएगी। तो यह नीड़ों से झांकना एक प्रकार का बिंब है। तो ये दृश्य बिंब कवि ने हमारे समक्ष एक दृश्य उपस्थित किया है कि पक्षी जो है जब आकाश मंडल में दाना की तलाश में उड़ते हैं, भोजन की तलाश में उड़ते हैं, ऐसे समय बच्चे कैसे असहाय अवस्था में, कैसे एक उम्मीद की किरण उनकी आंखों में होती है कि मेरी माँ जो है मेरे लिए दाना लेकर के आएगी। तो इसके साथ साथ एक मातृत्व भाव, एक दूसरा सुरक्षा की अनुभूति कि जब मेरी माँ आएगी तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। सो इस उम्मीद में वो झांकते रहते हैं, नीड़ों से घोंसले से झांकते रहते हैं। और यह सोचने मात्र से कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मेरे बच्चे मेरे घोंसलों से मेरी राह देख रहे होंगे, यह सोचने मात्र से चिड़ियों के पंखों में क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है कि घर पे मेरी कोई प्रतीक्षा करने वाला है, मैं किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा घर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी
है यह बातें कि एक तो भोजन मिलेगा, एक तो भोजन की बात होगी, दूसरी सुरक्षा की बात होगी, एक मातृत्व जो वात्सल्य होता है वो प्रेम की बात होगी। तो ये सारी बातें जो चिड़िया होती है, चिड़ियों के पंखों में क्या है, एक जोश भर देता है, एक हौसला भर देता है, उनके अंदर और चंचलता आ जाती है और स्फूर्ति आ जाती है, और कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ये चिड़िया दुगुने उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगती है। इसी प्रकार धीरे धीरे करते करते दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। तो इस पद में कवि ने बताया कि चिड़िया जो है एक प्रकार का बिंबात्मक प्रतीकात्मक रूप से, एक उदाहरण के रूप में कवि ने अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त किया है कि व्यक्ति के जीवन में जब कोई लक्ष्य होता है, कोई उम्मीद होती है, तो वो उत्सुक होता है, उसके अंदर स्फूर्ति होती है, एक तरह का जोश होता है। लेकिन वहीं जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई उसका प्रेम नहीं होता है किसी से, तो फिर उसका जीवन जो है नीरस हो जाता है। एक माँ को इस बात का भरोसा है, इस बात की आशा है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको इंतज़ार जो है सुरक्षा की है, उनको भूख लगी होगी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे, मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होंगे। तो ये सारी बातें उसे क्या है, अंदर ही अंदर प्रेरित करती है, उसके अंदर स्फूर्ति लाती है। फिर आगे कवि क्या कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि ने अब इसके माध्यम से अपने एकाकीपन को बताया है कि कवि का जीवन कितना अकेला हो गया है, कवि अपने आप को कितना अकेलापन महसूस कर रहा है। उसी संदर्भ में बताते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन है जो मुझसे मिलने को व्याकुल हो, अर्थात मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। मेरे हित कौन वहाँ चंचल, मेरे लिए कौन है जो इतना मेरे लिए इंतज़ार कर रहा हो, जिसके लिए मुझे घर पहुँचना ज़रूरी हो, कौन है जो मेरी राह देख रहा हो, अर्थात कोई मेरे जीवन में ऐसा प्रिय नहीं है जो मेरी राह देख रहा हो, या जिसकी वजह से मेरे पैरों में एक स्फूर्ति, एक गति जो है, एक तेज आए। यह बात पथिक के पैरों में भरती एक शिथिलता है। यह सोचने मात्र से कि मेरे जीवन में कोई नहीं है जो मेरा इंतज़ार कर रहा हो, ये कवि के जीवन में एक तरह से सुस्ती ला देते, शिथिलता, एक तरह की स्थिर गति हो जाती है। कवि के अंदर का जो जोश होता है वो जोश नीरसता में परिवर्तित हो जाता है, कि कवि कहता है कि मेरे जीवन में कोई भी व्याकुल नहीं है, मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, इसलिए मेरा जीवन, मेरी गति जो है वो शिथिल हो गई है। अब मेरे जीवन में कोई जोश नहीं रह गया, मेरा जीवन जो है वो नीरस हो गया है। इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस प्रकार दिन का अवसान होता है। कहने का अभिप्राय क्या है, संपूर्ण कविता में कवि ने कहा कि जीवन में उद्देश्य का होना परम आवश्यक है। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस प्राणी के जीवन में उद्देश्य होता है वो निरंतर गतिमान होता है, या जिस व्यक्ति के जीवन में जोश नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है, उसका जीवन जो है नीरस हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य का होना परम आवश्यक। कोई ना कोई व्यक्ति के पास उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई उसका अपना होना चाहिए जो उसे प्रेम करे। तो व्यक्ति के पास अगर ऐसा कोई नहीं रहता तो व्यक्ति जो है वो अवसादग्रस्त हो जाता है, मनोरुग्ण हो जाता है, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की बीमारियां उसको घेर लेती है। तो इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता की ये व्याख्या थी। अब काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। जल्दी जल्दी शब्द में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार ढलता है, ये जो है ये गीतात्मकता गेय शैली है। यहाँ पे मुझसे मिलने को कौन विकल, तो ये वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार की ओर। इसमें कवि ने पक्षी के बिंब, यहाँ पे हमें एक बिंब दिखाया है। ये बिंब क्या है, ये हमें दृश्य बिंब जो है, हमें कवि ने हमारे सामने एक दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा चिड़िया क्या, सुरक्षा की भावना, भोजन की भावना इत्यादि को हमें अभिव्यक्त किया है। कविता जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, मुक्तक छंद है। इस प्रकार ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की काव्यगत सौंदर्य है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की संपूर्ण कविता की व्याख्या आज कंप्लीट हो गई। कल हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर हम लोग उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग दिन जल्दी जल्दी ढलता है का ये पूरी कविता का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।